Hey there, this is Pranshu Verma, or let's get started our next lecture on fluid mechanics, or you can say mechanical properties of fluid. Okay, और इस लेक्चर में अपन लोग पास्कल लॉ पढ़ेंगे. ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट, मतलब इतना इम्पोर्टेंट है ये कि इसके बिना आप कुछ भी फ्लूइड नहीं पढ़ सकते. इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पास्कल. कुछ नहीं पढ़ पाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा, ना बॉयंसी समझ आएगी, ना विस्कोसिटी, ना मैनोमीटर. ओके, कुछ समझ नहीं आने वाला पास्कल लॉ यदि आपने नहीं पढ़े तो. ठीक है, अब पास्कल, यू नो द थिंग, पास्कल वाज अ साइंटिस्ट, सो अपोस्ट्रोफी एस लगना चाहिए. पास्कल के नियम. ओके, हिंदी में बोलेंगे पास्कल के नियम, पास्कल्स लॉ. ओके, एंड हाउ मेनी आर देयर एग्जैक्टली? दे आर 4, बट आपकी एनसीईआरटी बुक में इनके तीन लॉ बोलते हैं आप लोग. ठीक है, मैं चारों बताऊंगा. चारों में से एक जो आपकी एनसीईआरटी सीधे डेरिवेशन बोल देती है, मैं उसका इंटीग्रेशन करके एक डेरिवेशन कराऊंगा सीधा. ओके, बहुत आपको डीप से नॉलेज देने की सोच रहा हूँ मैं. हर चैप्टर को सोचता हूँ कि अच्छी नॉलेज दूँ आपको. ओके, और हाँ, हमेशा कामयाब भी होता हूँ. ओके, सो पास्कल्स लॉ की बात कर लेते हैं. पास्कल ने स्टडी स्टेट में या स्टेशनरी फ्लूइड के लिए, ओके, इसके सारे लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? स्टेशनरी फ्लूइड के लिए. ठीक है, यदि आप बोलोगे कि सर स्टेशनरी फ्लूइड नहीं है, फ्लूइड इज इन मोशन, तो देयर विल बी टू टाइप ऑफ मोशन. नॉन एक्सेलरेटिंग मोशन, दैट मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन, और एक्सेलरेटिंग मोशन. तो उन दोनों केसेस में इसके लॉ थोड़े थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, थोड़े थोड़े चेंज हो जाते हैं. हाफ ऑफ द चैप्टर के बाद हम वो भी पढ़ लेंगे कि जब मोशन में हो फ्लूइड तो कैसा होता है पास्कल्स लॉ. ओके, राइट नाउ वी आर स्टडिंग ओनली फॉर स्टेशनरी फ्लूइड. फ्लूइड इज स्टेशनरी रखा हुआ है. ओके, इसने कुछ ऑब्जर्वेशन की थी प्रेशर को लेके. सारे के सारे इसके जो नियम हैं, लॉ हैं, ये सारे के सारे प्रेशर को लेके हैं. दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट. ओके, फर्स्ट लॉ इसका क्या है? प्रेशर इनसाइड, या मैं बोलूं इनसाइड द फ्लूइड इज आइसोट्रॉपिक. ये वर्ड आपको बुक में शायद ना मिले. आइसोट्रॉपिक, द मीन ऑफ दिस वर्ड बहुत सोचने समझने की बात है. देखो, रट लेते हैं हम लोग रट लेते हैं इसके पास्कल्स के लॉ को, फील नहीं लेते. प्रॉब्लम यही बात की आप लोगों की, स्टूडेंट्स की. और जब मैं स्टूडेंट था मैं भी रटा ही था. ठीक है, बेसिकली मैं वो स्टूडेंट हूँ जिसने कभी कंपटीशन के लिए तैयारी नहीं की थी. हाँ जी, बिल्कुल प्लेन बोर्ड पढ़ा था मैंने, और मेरा बोर्ड था यूपी बोर्ड, दैट वाज इन हिंदी, कंप्लीटली हिंदी. मैं पास्कल्स लॉ नहीं पढ़ता था, मैं पढ़ता था पास्कल के नियम. ओके, मैं प्रेशर नहीं पढ़ता था, मैं पढ़ता था दाब. ओके, सो मैं ये पढ़ता था, लेकिन मैंने तब भी कंपटीशन क्लियर किया है प्लेन बोर्ड पढ़ने के बाद. ओके, लेकिन देखो, शायद मैं कंपटीशन पढ़ता तो बेटर रिजल्ट होता. ओके, ऑब्वियस ही बात है. ये तो एक मतलब ट्रू थिंग है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि यदि मैं कंपटीशन के लिए पढ़ता तो बहुत बेटर रिजल्ट होता मेरा. लेकिन फिर भी मैंने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया था. ट्रिपल ई एग्ज़ाम होता था, उसको क्लियर किया था मैंने उस मोमेंट पे जब मेरे पास कोई भी हेल्प नहीं थी. और मेरी गलतियाँ क्या होती थी उस टाइम पे? फिजिक्स मेरा सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट्स में थे. ओके, लेकिन मेरी गलतियाँ क्या होती थी? मैं इनको फील नहीं लेता था, इनकी फील नहीं लेता था. जब बीटेक में गया फील लेनी पड़ी, 2 बुक पढ़ी फ्लूइड की, 2 बुक पढ़नी पड़ी, फील लेनी पड़ी, क्योंकि वहाँ पे इतनी मोटी बुक थी, 6 महीने में ख़त्म करनी थी, पेपर देना था. नहीं रट नहीं सकते थे, फील लेनी थी. वहाँ पे सारे के सारे कंसेप्ट फील से पढ़े, एकदम मज़ा लेके. ओके, और जब मज़ा लेके पढ़ा इनको तो ऐसा लगा कि हम बेवकूफ़ थे. 12th में हमें और फील लेना चाहिए था. यदि वहाँ पे फील लेते तो यहाँ पे ज़रूरत ना पड़ती. ओके, तो मैं आपको भी बोलता हूँ, आपको भी यही बोलता हूँ, अभी से फील ले लो, आगे फील लेने में थोड़ी सी आसानी होगी. ठीक है,
जब आप बीटेक में जाओगे या एमबीबीएस में भी जाओगे तो वहाँ पे फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ता है इन चीज़ों को, तो वहाँ पे भी जाओगे तो आप लोगों को थोड़ी कम फीलिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप यहीं ले रहे हो। फिजिक्स के साथ यही खेल है भाई साहब। ओके, जितने ज़्यादा फील से पढ़ोगे उतना आसान लगेगा, और जितना ज़्यादा रटने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा टिपिकल मोस्ट टिपिकल। मुझे सबसे टिपिकल सब्जेक्ट लगता है बायो, क्योंकि मैं फील नहीं लेता उसके लिए, कभी नहीं आती मेरे को फीलिंग। ओके, सो आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। पास्कल ने इसको इस तरीके से समझाया है, इस वर्ड को, आइसोट्रोपिक को। ठीक है, कोशिश करते हैं हम भी समझने की पास्कल के हिसाब से। उसने ऑब्जर्व किया किसी रैंडम पॉइंट ए को, ओके, किसी रैंडम पॉइंट ए को, और यहाँ पे सुनना मैं जो बोलूँगा, क्योंकि कहानी ही चेंज हो जाएगी यहाँ से। आप प्रेशर को स्केलर क्वांटिटी बोलते हो, सारी स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन धरी की धरी रह जाएगी यहाँ पे। ओके, उसने इस पॉइंट को स्टडी किया। इस पॉइंट के ऊपर का जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो इसको डाउनवर्ड प्रेशराइज कर रहा होगा। इस मॉलिक्यूल के नीचे वाला जो प्रेशर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, वाटर का या लिक्विड का, फ्लूइड का, वो इसको ऊपर की तरफ प्रेशराइज कर रहा होगा। ध्यान से सुनो। इधर वाला जो होगा वो इस तरफ, और इधर वाला इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, और बीच में भी जितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं सब उसको कंप्रेस करने में लगे हैं। कंप्रेस, ओके ओके ओके। ये कहानी है। ये किसने बोला? पास्कल ने ऑब्जर्वेशन की थी। ये सब थिंकिंग है उसकी। यहाँ पे सब कंसेप्ट थिंकिंग से आ रहा है, कहीं से कुछ नहीं आ रहा। और यदि मैं इस लेवल वाले मॉलिक्यूल की बात करूँ तो इसको ऊपर से सारे ये ऐसे दाब रहे हैं, ओके, ऐसे दाब रहे हैं। बट इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके पास कौन है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इस सरफेस का ये जो बीकर रखा है, ये कंटेनर, जो भी आप बोलो इसको, ओके, ऑब्वियसली बात है, आप कर लो। इस चैप्टर में कंटेनर बोलेंगे तो ये नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ऊपर को, जो इसको सबको क्या कर देगा? क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हमने ये देखा कि सारे के सारे आसपास के जो मॉलिक्यूल हैं, सब मॉलिक्यूल इक्वल फोर्स के साथ इक्वल एरिया पे लग के इक्वल प्रेशर इक्वल डायरेक्शन में लगा रहे हैं। वर्ड ध्यान सुनो, उसका क्या मतलब है? प्रेशर इनसाइड द फ्लूइड is uniformly distributed in each direction। ये थोड़ी सी कंसेप्चुअल और थोड़ी सी डिफरेंट बात है। हम स्केलर क्वांटिटी प्रेशर ले रहे हैं, बात कर रहे हैं डायरेक्शन की। ईच डायरेक्शन में प्रेशर इक्वल बटा हुआ है, ये हमारा फ्लूइड बता रहा है। फ्लूइड का कोई भी मॉलिक्यूल पे हर तरीके से, हर तरफ से इक्वल प्रेशर लग रहा है, हम ये बोल रहे हैं। बट एक बात है, प्रेशर तो स्केलर क्वांटिटी है, वो किसी डायरेक्शन में कैसे लग सकता है? प्रॉब्लम ये आई। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू द थिंग। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। यस, वी डू हैव that thing clear in my mind, okay, but some scientist is not so clear on it, okay. They said ki no, pressure is not a scalar quantity, but they say also ki pressure is not a vector quantity also, okay. pressure कुछ और ही है, कुछ और ही कहानी है, इसके लिए अलग से क्वांटिटी बनानी पड़ेगी, और उसकी बात हम नहीं करेंगे, उसका कोई वर्ड ही डिसाइड नहीं हुआ अभी तक। It is an intermediate state of scalar and vector, but there is no word for it, so we can't talk about it। जब वर्ड ही नहीं है तो हम क्या बोले इसको? स्केलो वेक्टर। ठीक, कुछ क्या बोला इसको? स्केलो वेक्टर बोले। जब है ही नहीं तो काम सुनो क्या? तो ऐसी क्वांटिटी है प्रेशर जो बिहेव करती है स्केलर का, लेकिन डायरेक्शन भी रखती है। बिहेव करती है स्केलर का, लेकिन डायरेक्शन भी रखती है। इसलिए प्रेशर को अलग ही कंसेप्ट मानते हैं कुछ साइंटिस्ट लोग, लेकिन अपन लोग उसको स्केलर पढ़ेंगे। अब प्योर स्केलर क्वांटिटी है हमारे लिए प्रेशर।
ओके, सो प्रेशर का फर्स्ट लॉ, आपका पास्कल का पहला लॉ यही है कि प्रेशर इनसाइड द फ्लूइड इज आइसोट्रोपिक, दैट मीन्स इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट इन ईच डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, समझ में आया? उतारो उसको, फर्स्ट स्क्रीनशॉट लो, फर्स्ट लॉ हो गया। ओके, सो नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द सेकंड लॉ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, क्योंकि ये जो पास्कल के जो लॉ है ना, ये जब आप अगले लेक्चर में मैनोमीटर सॉल्व करेंगे हम, हाँ जी, अगले लेक्चर में मैनोमीटर आ रहा है, मैनोमीटर पे बहुत स्टडी करनी है, पूरा लेक्चर में हमें न्यूमेरिकल ही करने होंगे, मैनोमीटर और कुछ नहीं है, ओनली न्यूमेरिकल है। हाँ जी, न्यूमेरिकल टॉपिक है वो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं वहाँ से। ओके, सो पहले मैनोमीटर से पहले आप इन लॉज को पढ़ लो, ठीक है, इन लॉज नहीं मतलब ठीक है। सेकंड लॉ क्या है? प्रेशर एट हॉरिजॉन्टल पॉइंट inside the fluid is same। ये और कहानी बोलते हैं, कोई भी हॉरिजॉन्टल पॉइंट लो, एक ये ले लिया एक ये ले लिया, बोथ आर हॉरिजॉन्टल। लेट्स सी द प्रेशर ऑन दिस एंड दिस, let's assume this pressure on it A, this pressure on it B, PB, PA, PB। what we see, हमने क्या देखा? हमने देखा PA पे प्रेशर और PB पे प्रेशर दोनों सेम है। हाउ वी कंक्लूडेड? ओके, सो वी हैव अ डिवाइस दैट वी से गेज। ओके, गेज, ओके, गॉज बोलते हैं कुछ लोग, गॉज मतलब गॉस नहीं, गॉज। ओके, और कुछ बोलते हैं गेज, मैं गेज बोलता हूँ उसको। ओके, आप कुछ बोलना चाहो, आप गाउज बोल कुछ बोलो यार, छोड़ो, ठीक है, इस पर बात नहीं करते हम, गेज बोलेंगे हम इसको। ओके, सो जो गेज होती है एक प्रेशर की एक मशीन होती है। आप लोग जब किसी बाइक में, ओके, बाइक में हवा कम होती है, या कार में, या साइकिल में नहीं, सॉरी, बाइक, स्कूटी या कार में, ओके, 4 व्हीलर में, 2 व्हीलर में, या फिर ट्रक में, ऐसे हैवी व्हीकल्स में, जब प्रेशर हवा कम होती है टायर में, ओके, सो अपन लोग हवा भरवाने जाते हैं, और वहाँ पे एक आदमी होता है जो एक मशीन से लेके आता है। ओके, एक मशीन से लेके आता है और उसमें प्रेशर चेक करता है, ठीक है, गोल गोल सा ठंडा सा होता है, उसमें सुई ऐसे ऐसे घूमती है, उसी को बोलते हैं प्रेशर गेज। क्या बोलते हैं उसको? प्रेशर गेज। क्या बोलाता है? प्रेशर गेज। ओके, वो हमारे को प्रेशर कैलकुलेट करके दे देती है कि भाई इतना है, इतना है, इतना है, और हम बोल देते हैं कि ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, सो हम क्या देखें, हमने यही प्रेशर गेज क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया हमने एक्सपेरिमेंट क्या किया, एक वाटर कंटेनर रखा, हालांकि वहाँ पे हम ये वाला गेज यूज़ नहीं करते, वहाँ पे दूसरा गेज यूज़ होता है। ओके, हाँ, याद रखना, जो हम गेज एयर के लिए यूज़ करते हैं उसको फ्लूइड के यूज़ नहीं कर सकते, फट जाएगा वो, ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ए लिया। ओके, इसको हम एनालिटिकली प्रूव करेंगे थोड़ी देर बाद, बट जस्ट थियोरेटिकली अभी समझो, ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट है। ओके, ओके, ये दोनों मैंने गेज रखे, दोनों में मैंने एक वैल्यू फाइंड करने की कोशिश की प्रेशर की। यहाँ पे मुझे प्रेशर पी ए देखा मैंने, यहाँ पे प्रेशर पी भी देखा, एंड फॉर्चुनेटली आई गेट दिस थिंग, प्रेशर एट पी इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। ओके, दूसरा एक्सपेरिमेंट आप क्या कर सकते हो, इसमें एक्सपेरिमेंट करो, और क्या, अभी तो आपने गेज रखा है, दूसरा क्या करो। ओके, पानी भरा, पानी में ऐसे एक पाइप डालना। ओके, पाइप डालना, पाइप पे रख देना गुब्बारा, पाइप पे फंसा देना क्या, गुब्बारा, और इसको तब डालना, और उतनी ही गहराई में दूसरा पाइप डालना। ओके, दूसरा गुब्बारे के साथ, ओके, ऐसे डालना फंसा के, देखोगे दोनों के दोनों सेम भर रहे हैं, सेम फूले। यदि सेम गुब्बारे हैं ना, हाँ, गुब्बारे सेम रखने पड़ेंगे भाई, चीज़ें भी तो सेम रखनी पड़ेंगी ना। आप पतला पाइप रख दोगे, क्या होगा, उससे चीज़ें बदलेंगी नहीं, लेकिन गुब्बारा थोड़ा शायद ज़्यादा मूल जाए। क्यों? क्योंकि उससे उसको थोड़ा सा ज़्यादा एयर मिल जाए, क्योंकि पतला एयर है, पतला है ना,
वो यहाँ पे प्रेशर नहीं करेगा, सारा प्रेशर इधर दे देगा। ओके, तो हमें इक्वल चीज़ें रखनी पड़ेंगी, पाइप भी मोटाई सेम रखनी पड़ेगी और हमें गुब्बारा जो है ना बलून वो भी सेम रखना पड़ेगा। ओके, बलून बोलते हैं गुब्बारे को, लेकिन हमने हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे सेम रखा। हमने जब चीज़ें सेम करी तो देखा कि जो हमारे बलून्स हैं दोनों के दोनों सेम फूले, मतलब डिफरेंस नहीं था दोनों की फूलने में। ओके, दोनों के हवा में कोई डिफरेंस नहीं था। मैंने इसमें पिन किया और इसमें भी पिन किया, दोनों में पिन किया तो सेम टाइम के अंदर वहाँ से हवा भी निकल गई उतनी ही। ओके, और दोनों ऐसे हो गए। इसने हमें क्या बताया कि दोनों में सेम हवा भरी थी और सेम हवा सेम टाइम पे निकली तो सेम प्रेशर पे भी रही होगी। ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि प्रेशर एट हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स इज ऑलवेज रिमेन सेम। एंड हाउ इट कम्स we'll see in the next law of Pascal. Okay, so आप पास्कल का सेकेंड लॉ यही बोलेंगे कि प्रेशर एट हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स will be same. Okay, now हटा दूं, चलिए। ओके, आउच। नेक्स्ट देखें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ पास्कल। हाँ जी, प्रेशर एट द डेप्थ ऑफ एच। ये पास्कल का वन ऑफ द मोस्ट, मैं बोलूँ या मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो उसने प्रूव करके दिखाई है। ओके, देखो इसका एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, ध्यान से सुनते जाओ। ओके, ही टेक अ कंटेनर। ओके, he said what he said, कि मान लो, क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे बोल रहा हूँ कि सेम प्रेशर है, सो दिस लाइन दैट मार्क्ड लाइन विल बी एट सेम प्रेशर। इस पे जितने भी पॉइंट ले लोगे आप सेम प्रेशर पे होंगे। मैंने मान लिया उसका प्रेशर की वैल्यू है P नॉट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर एट दिस पॉइंट is P naught. Okay, this surface is P naught. I'm taking the point at a depth from the surface of the water or the liquid at h height. Okay, h height पे मैं प्रेशर ले रहा हूँ। ओके, सो मेरा प्रेशर कितना होगा एट पॉइंट A? दैट इज माई कॉन्स्टेंट। ओके, what he did, एक काम करो, एक छोटा सा पॉइंट लो यहाँ पे। ओके, एक छोटा सा पॉइंट लो यहाँ पे, पॉइंट B। ओके, एंड से कि प्रेशर डिफरेंस फ्रॉम B to A इज इक्वल टू dP। छोटा सा प्रेशर डिफरेंस है dP। ओके, एंड हाइट डिफरेंस है फ्रॉम B to A इज DH। ओके, क्लियर? ओके, चलिए जरा यहाँ पे सोचने की कोशिश करो। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे फोर्स कौन लगा रहा होगा? यहाँ पे फोर्स कौन लगा रहा होगा? वेट। कौन सा वेट? जो इन दोनों के बीच का वाटर है वो लगा रहा होगा वेट, उसका वेट लगा रहा होगा। क्योंकि इससे ऊपर का जो वाटर है, देखो P से ऊपर का जो वाटर है वो तो A पे लगा ही रहा है पहले से ही। B से ऊपर जो वाटर है, B से ऊपर जितना भी वाटर है वो B पे भी लगा रहा है फोर्स और A पे भी लगा रहा है फोर्स। ओके, A को एक्स्ट्रा प्रेशर कौन दे रहा है? हु इज गिविंग द एक्स्ट्रा प्रेशर टू द पॉइंट A इज द वेट इन बिटवीन द B एंड A। नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, छोड़ो। अच्छा चलो, प्रेशर एट A बताओ क्या होगा, सोचो। फोर्स इनटू एरिया। दिक्कत नहीं लेनी यार, टेंशन ना लो, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। फोर्स इनटू एरिया। फोर्स कौन सा है? इसका वेट W, या मैं बोल दूँ M इंटू G इंटू एरिया। ओके,
ओके अभी रुक जाओ, थम जाओ करेक्ट। यहाँ पे MA लिख दे रहा हूँ मैं, क्यों लिख दे रहा हूँ याद समझ आ जाएगा आपको। ओके प्रेशर एट B बताओ, वो भी फोर्स FB इंटू उसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम ही रहेगा लेकिन ठीक है, MBG इंटू A। ओके बेसिकली B पॉइंट पे प्रेशर कौन लगा रहा है, ऊपर वाला वेट, ऊपर वाला लिक्विड। ओके और A पे भी A के ऊपर वाला लिक्विड, उस पर प्रेशर लगा रहा है। ओके चलिए जरा देखें आप, प्रेशर डिफरेंस मेरे को पता करना है, DP कितना होगा, किस पे प्रेशर ज़्यादा है, A पे, तो P माइनस PP कितना होगा, DP कितना होगा, G देखो G कॉमन है, एरिया कॉमन है, A इंटू G कॉमन ले लिया मैंने, MA माइनस MB। रुक जाओ, थम जाओ, टेंशन ना लो, मैं हूँ यहाँ पे। ओके मास A इंटू मास B। ओके सो दिस विल बी लाइक कि अच्छा एक काम करो, यहाँ पे इस H को B तक ले लो, क्यों मैं ले रहा हूँ समझ में आ जाएगा। ओके या ले लो, चलो A तक ही लो, ले लो A तक, मैंने उसी तरीके से डेरिवेशन सॉल्व किया हुआ है तो दिक्कत नहीं होगी। मास क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मास, मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अप टू A माइनस डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अप टू B, यही होगा। ध्यान से सुनते जाओ, ये किसकी वैल्यू आ रही है, DP की, किसकी वैल्यू आ रही है, DP की। ओके नाउ आई एम डूइंग दिस थिंग इन द अपर पोर्शन ऑफ द बोर्ड। ओके सो DP विल कम इक्वल टू AG, रो भी कॉमन, वॉल्यूम एट A एंड वॉल्यूम एट B। ओके मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, फोर्स अपॉन एरिया था भाई साहब, कई बच्चे बोल रहे होंगे मेरे को सर क्या गलती कर रहे हो आप लोग। ओके क्योंकि मैं ये इसलिए सोचा क्योंकि A कैंसिल होना था और A कैंसिल नहीं हो रहा था जिस तरीके से मैंने किया हुआ था। हो जाता है, ऐसे कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है, हमने पकड़ ली बात को। ओके फोर्स अपॉन एरिया। ओके सो वॉल्यूम एट A, वॉल्यूम एट B, रो हमने कॉमन ले लिया। वॉल्यूम एट A क्या है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डेप्थ, हाँ इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू इसकी डेप्थ H। ओके वॉल्यूम एट B क्या है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू उसकी डेप्थ कितनी होगी, H माइनस DH होगी, कैसे सोचोगे बताओ, H माइनस DH होगी बेसिकली। ठीक है नाउ DP कम इक्वल टू रो G, A से A कैंसिल हो जाएगा, कैसे, A कॉमन आ रहा है यहाँ से, हटाओ इसको, A को, A कॉमन आ रहा है यहाँ से, ठीक है, H माइनस H कैंसिल हो रहा है और माइनस माइनस प्लस DH। ओके A से A कैंसिल हो गया, A यहाँ से इसका अंदर से मल्टीप्लिकेशन आया वॉल्यूम से, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डेप्थ। ओके जो आपको डेरिवेशन प्रांशु वर्मा ने करा दिया ना आज, वो किसी बुक में चले जाना, किसी भी बुक में, आई एम डेयरिंग यू, ये फॉर्मूला ये डेरिवेशन किसी बुक में नहीं मिलने वाला, नॉट इवन रश्मिक, ये रश्मिक में भी नहीं मिलेगा। ये पास्कल का रिसर्च करोगे, रिसर्च पेपर पढ़ोगे उसका, वहीं में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है वहाँ से उठा के लेके आया हूँ जो पास्कल ने किया था काम। आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुक में क्या मिल सकता है, ये फॉर्मूला मिल सकता है, ये एक्सप्रेशन मिल सकती है, द डिफरेंस द प्रेशर, द डिफरेंशिएशन ऑफ प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू द हाइट इज इक्वल टू द डेंसिटी एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो इंटू जी, और यू कैन से रो एंड जी बोथ आर कॉन्स्टेंट। तो अपन लोग ज़्यादातर जगहों पे ये लिखते हैं हम कि चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू हाइट इज अ कांस्टेंट थिंग, ये चीज़ देखते हैं। लेकिन कहीं पे भी हमें ये डेरिवेशन नहीं मिलने वाला है, कहीं नहीं मिलेगा। यदि कहीं मिलता है तो मेरे को बताना, मैं भी खोज रहा हूँ इस डेरिवेशन को। बेसिकली एक ही जगह मेरे को देखने को मिला था ये, ओके काफ़ी साल पहले, ओके तब से मुझे याद है।
मैं बताता नहीं हूँ जनरली, लेकिन अब यूट्यूब पे है तो मैंने सोचा कि मेरे लिए भी हमेशा के लिए याद रहेगा, क्योंकि कभी मैं भूल गया बाय मिस्टेक, बिकॉज आई एम अ ह्यूमन, मैं अभी यहाँ पे गलती कर गया था। ओके, बिकॉज आई एम अ ह्यूमन आई कैन डू एरर्स, यस आई कैन डू, बट भूल भी सकता हूँ, तो मैं भूला तो मैं यूट्यूब पे देख के अपने आप को याद कर लूँगा, ये सर मैंने तो ये बताया था। ठीक है, तो आपने किस तरीके से किया, बेसिकली आपने डेप्थ पे बी पॉइंट लिया, ए पॉइंट लिया, ए पहले लिया आपने, ओके ओके, और उससे जस्ट ऊपर एक बी पॉइंट ले लिया डी एच हाइट पे, डी एच उससे जस्ट ऊपर। प्रेशर एट ए विल बी लार्जर देन प्रेशर एट बी, ऑब्वियस सी बात है, दिस इज नॉट लाइक दी, ऐसा नहीं होगा। ओके, प्रेशर एट बी विल बी लेस देन प्रेशर एट ए, ओके, क्योंकि उस पर ज़्यादा वेट लग रहा है, ज़्यादा वेट लग रहा है। ओके, चलिए, ओके, सो आगे हम देखते हैं हमने क्या किया, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस निकालने की कोशिश की, डीपी। ठीक है, डीपी निकालने की कोशिश की, डीपी कुछ इस तरीके से आया, यहाँ पे मास का सब्सट्रैक्शन हो गया दोनों के, मास क्या था, उसके ऊपर का मास, उसके ऊपर का मास हमने यहाँ पे कंसिडर किया। मास का फॉर्मूला हमारे लिए बेसिक फॉर्मूला है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे लिए बहुत आसान चीज़ होती है, एरिया इनटू हाइट या डेप्थ। यहाँ पे ए का जो डेप्थ है वो h है, और बी का जो डेप्थ है वो कितना होगा, देखो बी ए से डी एच डेप्थ ऊपर है, दिस इज डी एच, मैंने लिखा हुआ वहाँ पे, ये डी एच है, तो बी की हाइट कितनी हुई, सरफेस से हाइट लेंगे हम, सरफेस से डेप्थ कितनी हुई, बेसिकली डेप्थ है, हाइट नहीं है, सो दैट विल बी h माइनस डी एच, h माइनस डी एच। ए कॉमन ले लिया, h माइनस एच, माइनस माइनस प्लस डी एच, h से h कैंसिल हो गया और डी एच बचा, a से a कैंसिल हो गया क्योंकि सब्सट्रैक्शन में था, ओ सॉरी डिनोमिनेटर में था। ओके, सो डी पी बाई डी एच कम्स इक्वल टू रो इंटू जी। अब हम असली पास्कल लॉ पढ़ेंगे, थर्ड पास्कल लॉ। ओके, सो ये डेरिवेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आपको पता नहीं आपने अभी क्या पढ़ लिया, या लिटरली बोल रहा हूँ, किसी को नहीं पता चल रहा होगा अभी कि उसने कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ कितनी आसानी से पढ़ ली। कोई लिटरली मैं बोल रहा हूँ, कोई आकाश का, कोई एलन का, कोई भी पढ़ा होगा, मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन कोई भी टीचर ऐसा डेरिवेशन सॉल्व नहीं करके देगा आपको, कर सकता है, ही हैज़ सम गट्स, लाइक कि उसके पास नॉलेज है, मैं नॉलेज की कभी नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ करके नहीं देगा कोई, करके नहीं देगा, क्योंकि कोई सोचता ही नहीं है ये बताने का, सोचता ही नहीं है, नहीं सोचता, मैं बता भाई साहब, हम सब सीखे हुए हैं। ओके, तो हमारे को पता चला कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू द हाइट इज रो इंटू जी, इज रो इंटू जी। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट डी पी इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच, बोले तो डी एच, ओके डी एच। ओके, सो लेट्स डू द इंटीग्रेट ऑफ डी पी, डी पी रो जी डी एच, रो जी डी एच, the integration of h will be from 0 to h, 0 will be on from the surface and h, okay, so now dp का इंटीग्रेशन p ही होगा, ओके p ही होगा, या एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे 0 और h नहीं लेते, क्यों नहीं ले रहा हूँ मैं उसका भी कारण बता दूंगा आपको, रीज़न बता दूंगा, ठीक है यार, बता दूंगा। अच्छा चलो ले लो, खुश रहो, ले लो। अब यहाँ पे भी लिमिट लगानी पड़ेगी, यहाँ पे क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, जब 0 हाइट है तो कितना है यहाँ पे प्रेशर, कितना प्रेशर है 0 हाइट पे, कितना प्रेशर है, पी नॉट है, पी नॉट रखो, और पी ए पे कितना है, मान लिया पी ए है तो पी ए रख दिया। मैं ये नहीं चाह रहा था करना, करवा दिया तुमने, करवा दिया तो अब भूख दो, ठीक है यार, नहीं चाहता मैं। पी का डी पी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पी और कहाँ से कहाँ तक, पी ए टू पी नॉट, ओके, या पी नॉट टू पी ए बोलेंगे हम वैसे तो, रो जी डी एच का इंटीग्रेशन 0 to h, h 0 to h, ओके, सो अपर लिमिट फर्स्ट, लोअर लिमिट बाद में, तो पी ए माइनस पी नॉट, ओके, रो जी अपर लिमिट फर्स्ट, लोअर लिमिट बाद में, तो रो जी एच ही आ जाएगा, ओके ओके। हाँ, सो पी ए कितना आ जाएगा, यहाँ से पी ए की वैल्यू निकालनी थी ना, रो जी एच प्लस पी नॉट, लो कहानी आ गई, ये है एक्चुअल प्रेशर, एक्चुअल प्रेशर, ये है प्रेशर हेड,
क्या है ये? प्रेशर हेड, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्या है? तीनों टर्म का मैंने नाम आपको बता दिया। PA at any point is equal to P0 plus rho GH, where PA is the actual pressure, rho GH is the pressure head या pressure gauge, या जो गोज आपको प्रेशर बताती है वो रो GH बताती है प्रभु, वो ATM नहीं बताती, ATM ऐड करके नहीं बताती, वो रो GH बताई है आपको। ओके, और यही कहानी थी थर्ड लॉ ऑफ पास्कल्स लॉ की, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, यहाँ से एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हो। अब यहाँ से नीट का क्वेश्चन बना दूंगा मैं। हो गया ये काम खत्म, काम खत्म करें, चलिए। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि when substance come upward, pressure head decrease। ये क्या बोल दिया सर ने? जब हम किसी भी फ्लूइड के अंदर में से ऊपर की तरफ आते हैं, रन करते हैं ऊपर की तरफ, तो प्रेशर हेड डिक्रीज होता है। क्या बात सही कही मैंने? हाँ बिल्कुल, एच डिक्रीज, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एच, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एच, एंड वी कैन इजीली से कि एच जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होगा, और एच जैसे जैसे डिक्रीज होगा प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। यही कहानी होती है जब हम समुंदर में जाते हैं, ओशन के अंदर जाते हैं, हम सबमरी के अंदर हो बैठे होते हैं, तो सबमरी की वॉल हमें मजबूत बनानी पड़ती है, स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ती है, थिक बनानी पड़ती है। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर। एज वी गो अंडर द वाटर, अंडर द ओशियन, द प्रेशर ऑफ द ओशियन will increase gradually, increase, and at some point you are not able to bear the pressure। okay आप एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप झेल ही नहीं पाओगे उस प्रेशर को, आप फट जाओगे लिटरली। इसलिए कोई भी आदमी एक नॉर्मल डेप्थ तक ही जा सकता है, कहाँ तक पहुँचेगा वो बहुत बड़ी बात है। ओके, सो जैसे आप वाटर में ऊपर की तरफ रन करोगे आप पे प्रेशर कम होगा, बिकॉज सीधी सी बात है ऊपर से मास हटता जा रहा है प्रेशर का, सॉरी वाटर का। जब मास ही हटता जा रहा है, कम होता जा रहा है वो, तो वो फोर्स भी कम लगाएगा। ओके, वो फोर्स भी कम लगाएगा, फोर्स कम लगाएगा तो लिटरली प्रेशर गोज खत्म होगा, और प्रेशर गेज कम होगा तो एक्चुअल प्रेशर भी कम होगा। आवर बॉडी इज इन द कि भाई उसको आदत है, ओके वो लत लग गई है उसको एक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को झेलने की, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को झेलने की आदत हो गई है, लेकिन उससे ज़्यादा मिलता है तो हम थोड़ा सा प्रेशर में आते हैं। ठीक है चलिए, हम तो ये कहानी थी हमारी थर्ड लॉ ऑफ पास्कल की, और कंप्लीट कहानी है ये कंप्लीट पैकेज है। इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन दुनिया में कोई नहीं देगा आपको, कोई नहीं देने वाला, कोई नहीं देगा। कई सारी चीज़ें तो मैं बहुत ज़्यादा बोल देता हूँ, है ना, कभी कभी। हटाओ, चलिए ओके, चलो जरा एक चीज़ और बता दूँ। देखो हर टीचर अपनी स्पेशलिटी रखता है, हर टीचर, ओके, और मैं भी अपनी रखता हूँ स्पेशलिटी, और मैं अब आपको अपनी स्पेशलिटी बता रहा हूँ क्या है सारे। ओके, सो हियर यू हैव सीन दैट इक्वेशन P is equal to P0 plus rho GH. Okay, it's just like if you do compare this equation with mx plus c, so you get the value of c is P0, y is equal to P, and m equal to rho G, x equal to H. Okay, now make the graph between P and H. P and H. आपको जो वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी? यहाँ से स्टार्ट होगी, चलो यहाँ से स्टार्ट होगी, या ये वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगी, या ये वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है, या ये वैल्यू
कुछ ऐसी होगी। 4 कर्व हैं आपके पास A B C, अड़ा बड़ा सड़ा, ठीक है, A B C D, D का नाम भी कुछ बोलते ना, धड़ा, ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन होगा? सोचो 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 सोचो, कि ज़्यादा सोचना ही नहीं है छोड़ो, ज़्यादा सोचना नहीं होता। देखो ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x0 मतलब h0 है तो p0 है, ये ग्राफ ये बोल रहा है इनिशियली। क्या h0 पे इस इक्वेशन में मुझे p0 मिलता है? नो, p0 मिलता है। h0 पे मुझे p0 के इक्वल मिला, मतलब ये ग्राफ गलत है, दिस ग्राफ इज रॉन्ग। इस कर्व में देखो, ठीक है, एट सम पॉइंट ऑफ h प्रेशर 0 है, स्टिल बिकम 0 एट सम वैल्यू ऑफ h0 तक p 0 है, उसके बाद इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, ऐसा कुछ है क्या? ना, h की कोई भी वैल्यू रखो आपको p की वैल्यू मिलेगी, कोई भी वैल्यू रखो h की आपको p की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे ये कर्व भी गलत है। दिस इज डिक्लाइन कर्व, निगेटिव स्लोप, दिस इज निगेटिव स्लोप। क्या वहाँ पे निगेटिव स्लोप दिख रहा है? व्हाट इज द स्लोप? स्लोप इज m, द वैल्यू ऑफ रो इंटू जी। ना तो g की वैल्यू निगेटिव, ना रो की वैल्यू निगेटिव, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एक बच रहा है एक बच रहा है, बस वही आपका आंसर। h इक्वल टू 0 पे p की वैल्यू समथिंग है, दिस इज p0, और अगेन देन आफ्टर h is increasing, the pressure is gradually increasing. Okay, this h is equal to depth. यहाँ पे हम डेप्थ को d से रिप्रेजेंट नहीं करते, h से रिप्रेजेंट करते हैं। वाई आई डोंट नो, मतलब शुरुआत में कर दिया होगा किसी ने, तो अब क्या कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज द कर्व बिटवीन द प्रेशर एंड द डेप्थ। ओके, दिस इज द एक्चुअल कर्व, और आपको इसी को पढ़ना है, और 3 तो केवल आपको परेशान करने के लिए बताए थे मैंने, ठीक है। कहीं नहीं मिलने वाला ये कर्व भी आपको, ठीक है। क्यों नहीं मिलेगा? इसमें भी मैं किसको ये नहीं बोलूँगा कि मैं ही बता रहा हूँ, ये है आपकी कॉमन सेंस की कहानी, कॉमन सेंस है, लेकिन मैं इसलिए बता दिया ताकि आप लोग कॉमन सेंस से पहले ही परेशान ना हो। ओके, नाउ चौथा और लास्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ पास्कल, या बोलो कि लॉ ऑफ पास्कल। अच्छा, थर्ड लॉ का स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखा था ना शायद, ओके, थर्ड लॉ का स्टेटमेंट भी लिख लो कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इज with respect to depth is constant and is equal to its to rho into g, it's equal to the, या आप बोल सकते हो g टाइम ऑफ g times of density of the fluid, density of the fluid, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और लिख लो, इनसाइड द फ्लूइड या इन द फ्लूइड, ओके। ये स्टेटमेंट था थर्ड लॉ का, इसको लिख सकते हो आप, और इसका एनालिटिकल वे है ये, ठीक है। नाउ चौथा देखते हैं, चौथा सबसे आसान में है, सबसे इजी है। चौथा क्या? चौथा सेज की स्टेटमेंट है बस, इसमें सारा फॉर्मूला केवल थर्ड में ही था, और थर्ड का जो फॉर्मूला था ना वही सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके। चौथा क्या कहता है? द फ्री surface of a fluid is always at same
प्रेशर लो। अब वो सरफेस चाहे कैसी हो, ओनली फॉर स्टेशनरी, ओके, आई एम नॉट टॉकिंग हियर फॉर एक्सेलरेटेड और कांस्टेंट स्पीड वेलोसिटी वाला कंसेप्ट मैं नहीं बोल रहा हूँ, ओके। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मूविंग फ्लूइड, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्टेशनरी फ्लूइड। और स्टेशनरी फ्लूइड के फ्री सरफेस चाहे कैसा भी हो, वो फ्री सरफेस होगी विल बी एट सेम प्रेशर, वो सेम प्रेशर पे होगी। अब वो फ्री सरफेस ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, जो फ्री सरफेस है उस पर जो प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और प्रेशर जब सेम होता ना तो हमेशा सरफेस ऐसी बनती है, ओके। करके देख लेना आप लोग, करके देखना। आप एक काम करो, एक कंटेनर लो ऐसा, ओके, कंटेनर लो ऐसा, ओके। अब इस कंटेनर को टेढ़ा कर दो, इसका बेस क्या कर दो, टेढ़ा कर दो, तब भी सरफेस ऐसा ही बनेगा वाटर का। देख लेना, करके देख लेना, तब भी सरफेस ऐसा ही बनेगा, क्योंकि उसको सेम प्रेशर पे रहना है, प्रेशर उस पर सेम रहना है, ओके। और जनरली ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, ओके। ये थी कहानी पास्कल लॉ की, और आज के लेक्चर की कहानी यहीं ख़त्म करेंगे। लेकिन अभी मैं एक चीज़ और समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों, इंटरेस्टिंग चीज़ में से एक, ओके। सो एज वी नो, एज वी टॉक अबाउट द फर्स्ट लेक्चर कि फ्लूइड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड एंड द गैस, ओके। दोनों को हम फ्लूइड बोलते हैं, ओके। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरे और कैमरा के बीच में फ्लूइड है। आई एम सेइंग राइट थिंग, मेरे और कैमरा के बीच में फ्लूइड है, आपके और आपके मोबाइल के बीच में भी फ्लूइड है। कौन सा फ्लूइड, एयर। क्या है, एयर है, ओके। सो मेरे ऊपर पास्कल्स लॉ सब लग सकते हैं, सारे पास्कल लॉ लग सकते हैं, बिल्कुल लग सकता है, एक एक पास्कल लॉ लग सकता है, एक एक, ओके। इसका मतलब ये भी चीज़ है कि यदि मैं इस एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाऊं तो मेरे पे प्रेशर ही नहीं लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बिल्कुल सही बात है, ये भी कहानी सही है। और इसीलिए ये स्मॉल फंडा है, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा फंडा बन के जुड़ता है कि जब एस्ट्रोनॉट्स जब पहली बार स्पेस में गए, जब एस्ट्रोनॉट्स पहली बार स्पेस में गए और स्पेस से जाके फिर वे अर्थ पे आए, तो वे शॉक में थे कई दिन तक कि उनकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 इंच, 1 से 2 इंच बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, बिकॉज ऑफ प्रेशर, बिकॉज ऑफ प्रेशर। एटमॉस्फेयर हमारे पे प्रेशर लगा के रखता है, जिससे हमारी रीढ़ की हड्डी हमेशा कंप्रेस रहती है। जब वे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को छोड़ के स्पेस में गए, एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में गए, तो क्या हुआ उनके साथ, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रीढ़ की हड्डी पे लग रहा था हमारी, ओके, वो हट गया। बैकबोन, रीढ़ की हड्डी मतलब बैकबोन, ओके। सो बैकबोन पे जो प्रेशर लग रहा था वो हट गया। मतलब जो हमारा बैकबोन के जो कुछ लॉक थे जो कि प्रेशर के कारण दबे हुए थे हमेशा से, वो कभी खुल ही नहीं पाए प्रेशर की वजह से, वो खुल गए, ठीक है, और खुल के अटक गए, खुल के अटक गए। जब वे वापस आए तो कंप्रेस होने की वजह से, प्रेशर की वजह से वे फिर दबे नहीं, बिकॉज वे अटक गए हैं, सम काइंड ऑफ थिंग पे अटक गए हैं, और उसकी वजह से 1 इंच की लेंथ इंक्रीज हो गई एस्ट्रोनॉट्स की। ये कोई कंसेप्ट है, ओके। सो याद रखना, आप लोग भी हमेशा फ्लूइड के चारों ओर घूमे हुए हैं। आपके नाक से लेके आँख तक, बाल से लेके पैरों की उंगलियों तक, हर जगह एयर है, फ्लूइड है, और आप पे प्रेशर लग रहा है चारों तरफ से। सोच के देखो, क्या आपकी मुंह पे और आपके पैरों में, आपके हाथों में क्या प्रेशर आपको कभी फील होता है? कभी आपको लगता है कि नहीं नहीं, मेरे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सिर दबा जा रहा है ऐसे अंदर की तरफ और हाथ ऐसे हवा में उड़ जा रहा है? कभी ऐसा सोचा है? कभी ऐसा होता है? नहीं, बिकॉज ऑफ हर पार्ट हमारी बॉडी का एट सेम प्रेशर पे है, ओके। हालांकि प्रेशर डिफरेंस होता है, मेरे सिर पे और मेरी पैर की उंगलियों में प्रेशर का डिफरेंस निकालो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बहुत अंदर तक जाओगे आपको डिफरेंस मिल जाएगा, लेकिन वो डिफरेंस कितना बोला मैंने, नेग्लिजिबल। वाई? बिकॉज आपको बहुत डीप में जाना पड़ रहा है, ओके। सो ये कंसेप्ट था पास्कल लॉ का। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा हो रहा है। कल को हम नेक्स्ट लेक्चर में मैनोमीटर पढ़ेंगे, मैनोमीटर पे कौन सा क्वेश्चन करेंगे, पास्कल लॉ पे भी उसी में क्वेश्चन कर लेंगे मैनोमीटर पे, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।